रामपुर गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी और बेटे गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले उनके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद टुनटुनी ने बहुत ही मेहनत से दिन रात दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण किया था। बच्चों, जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। रात को देर से घर आऊंगी। मालकिन की बेटी का जन्मदिन है तो मुझे आज बहुत सारे काम है। माँ, हमारा जन्मदिन कब आता है? माँ, तुमने कभी भी हमारा जन्मदिन नहीं मनाया। गोलू, जन्मदिन सिर्फ बड़े पक्षियों के लिए होता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। माँ कितनी मुश्किल से हमारी जरूरतों को पूरा करती है। मेरी बेटी, तुमसे किसने कहा कि जन्मदिन सिर्फ बड़े पक्षियों का बनता है? मेरे बच्चे किसी राजकुमार राजकुमारी से कम है क्या? वो तो मुझे समय ही नहीं मिल पाता, इसलिए मैं तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना पाती। इस बार पक्का मैं तुम दोनों का जन्मदिन मनाऊंगी। क्या माँ, सच में आप हमारे लिए केक लेकर आओगी? हाँ बेटा, चलो अब मैं चलती हूँ। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उठ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाला तुम दोनों को लंबी उम्र दे। हैप्पी बर्थडे बच्चों। अब चलो तुम दोनों अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं बाहर जा रही हूँ तुम दोनों के लिए केक लेने। फिर साथ में मिलकर धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। अपनी माँ की बात को सुनकर गोलू सुनहरी बहुत ही ज्यादा खुश हुए। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के लिए केक लेने शहर की ओर जाने लगती है। उसके गांव से शहर के बीच घना जंगल पड़ता था। टुनटुनी शहर से केक लेकर जब वापस घर लौट रही थी, तभी उसे बहुत तेज प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नदी किनारे रुक जाती है। तभी उसे जहरीला सांप काट लेता है और वो दर्द से छटपटाने लगती है। तभी वहाँ पर एक जादूगर को उस पे दया आ जाती है। अरे, आपको तो किसी जहरीले सांप ने काटा है। मैं अभी इस पर जड़ी बूटी लगा देता हूँ। उसका कोई फायदा नहीं है जादूगर जी, मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे तो बस अपने दोनों बच्चों की चिंता हो रही है। जादूगर जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिएगा। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखेंगे। प्लीज वादा कीजिए। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके दोनों बच्चों का ख्याल रखूंगा। आप चिंता मत करो, आपको कुछ भी नहीं होगा। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आप मेरी तरफ से ये केक उसे दे दीजिएगा। ये कहकर टुनटुनी ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर जादूगर वो केक लेकर सुनहरी और गोलू के घर पहुंच गया। जादूगर को देखकर दोनों बच्चे चौंक गए। बच्चों, मैं कालू जादूगर हूँ। मुझे तुम्हारी माँ ने तुम दोनों की सहायता के लिए यहाँ भेजा है। तुम दोनों बहुत ही खुशकिस्मत हो, तुम्हें टुनटुनी जैसी माँ मिली। लेकिन अफसोस, वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर जादूगर कालू ने जंगल में जो हुआ वो सब उन्हें बताया। ये सुनकर वो दोनों बच्चे रोने लगे। अब तो हम अनाथ हो गए। अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे माँ? हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? बेटी, यह विधि का विधान है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना ही होगा। अब चलो, अपने आंसू पोंछो। ये देखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए केक भेजा है। हमें नहीं चाहिए ये केक। इसकी वजह से हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। अगर माँ केक लेने नहीं जाती तो उनके साथ ये सब नहीं होता। अच्छा ठीक है, लेकिन अपनी माँ की आखिरी निशानी समझकर इसे घर के पास तो रख सकती हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये कहकर जादूगर कालू कौआ सुनहरी और गोलू को अपने साथ बाहर पेड़ पर ले जाता है और उस केक को जादुई केक घर में बदल देता है। बच्चों, ये देखो, ये जादुई केक का घर है। इस घर से सब मिल जाएगा। अब तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब तुम दोनों अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ, और जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। ये बोलकर जादूगर कालू वहाँ से चला गया। उस दिन से गोलू सुनहरी को जब भी किसी चीज की जरूरत होती, वो जादुई केक घर से मांग लेते। अब उनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। वो दोनों भाई बहन बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। तभी एक दिन गोलू ने सुनहरी से कहा,
सुनहरी, अब हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं सोच रहा था कि हमारे गांव में और भी कितने पक्षी हैं जो बहुत गरीब हैं, जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। मैं सोच रहा था कि गांव वालों को जादुई केक के घर के बारे में बताया जाए ताकि वो केक के घर से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। ये सोचकर उन दोनों भाई बहन ने जादुई केक घर के बारे में सभी गांव वालों को बता दिया। फिर सब पक्षी उस जादुई केक से मदद मांगने लगे, लेकिन वो जादुई केक का घर बहुत तंग आ गया। उस जादूगर ने मुझे यहाँ इस मुसीबत में फंसा दिया है। पहले तो उसने मुझे सिर्फ इन दोनों भाई बहन की मदद करने की कहा था, लेकिन अब इन दोनों भाई बहन की वजह से मुझे पूरे गांव की मदद करनी पड़ रही है। जब देखो कोई न कोई आकर मुझे परेशान ही करता रहता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गाँव वाले मेरे पास आने की हिम्मत तक नहीं कर सके। और उस दिन के बाद से जो भी पक्षी जादुई केक घर के पास मदद मांगने जाता, तब वो जादुई केक का घर उस पर अत्याचार करने लगा। वो कभी किसी पक्षी को पेड़ से उल्टा लटका देता, तो कभी किसी को हवा में उछालकर दूर फेंक देता। इन सब घटनाओं से सब पक्षी परेशान हो जाते हैं और सुनहरी और गोलू के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। फिर वो दोनों भाई बहन मनी मन जादूगर को याद करते हैं। तभी वो जादूगर कालू कौआ वहाँ प्रकट होता है। क्या परेशानी है बच्चों, बताओ मुझे। फिर सुनहरी चिड़िया जादूगर कालू को सारी बात बता देती है। आप रामपुर गांव वाले इस पेड़ पर जो जादुई केक का घर था उस पर पूरी तरह निर्भर हो गए, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा हुआ। अब से आप सब खुद अपनी समस्याओं का हल करना। अगर आप सबको कभी ज्यादा परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना, मैं खुद आप लोगों की मदद करने आ जाया करूँगा। इतना बोलकर जादूगर वहाँ से चला गया और उस दिन के बाद से सभी गांव वाले खुद ही मेहनत करके खाना खाने लगे। तभी उन्हें ज्यादा दिक्कत होती तो वो जादूगर को याद कर लिया करते थे। साथ ही सुनहरी और गोलू भी खुशी खुशी उस जादुई केक के घर के साथ रहने लगे। टुनटुनी एक अमीर चिड़िया थी। वो अक्सर अपने नए नए कपड़े अपने दोस्तों को दिखाया करती थी। देखो, ये मेरी नई फ्रॉक, इसे मेरे पापा पेरिस के जंगल से लेकर आए हैं। मेरे पास तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस है, क्या तुम लोगों के पास है? और हाँ सुनो दोस्तों, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, तुम लोग मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। मेरे जन्मदिन पर मेरी मम्मी ने महंगे केक का ऑर्डर दिया है। तभी उसकी सहेली टूनी कहती है, टुनटुनी, तुम्हें अपना जन्मदिन गरीब चिड़ियों के साथ मनाना चाहिए। मैं तो अपना जन्मदिन गरीब बच्चों के साथ मनाती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। छी टूनी, तू भी क्या बात करती है? मैं और गरीब चिड़ियों के साथ अपना जन्मदिन मनाऊं? मैं अपना जन्मदिन तो बहुत ही धूमधाम से मनाती हूँ। देखो टुनटुनी, अपने पैसों का ज्यादा घमंड मत दिखाओ। अरे मैं पैसों का घमंड कहाँ दिखा रही हूँ? मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, यानी तुम लोग मेरे से जलती हो। मैंने तुझे बता दिया, मेरा जन्मदिन 2 दिन बाद है, तुम लोग आ जाना, ठीक है? ये सुनकर टोनी अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा जन्मदिन अगले महीने है, तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगी? अरे टूनी बेटा, आज तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझसे किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ माँ, मेरी एक सहेली है टुनटुनी, वो अपने पैसों का बहुत घमंड दिखाती है। 2 दिन बाद जन्मदिन है, उसने मुझे अपने यहाँ इनवाइट किया है। तो क्या हुआ बेटा, तू चली जाना। इसलिए तो पूछ रही हूँ माँ कि तुम मेरे बर्थडे पर मुझे क्या गिफ्ट दोगी? जब मेरी सहेलियाँ मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? तो तू ही बता बेटा, तुझे तेरे जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए? माँ, मुझे इस बार नए नए सैंडल चाहिए, क्योंकि मेरी दोस्त टुनटुनी मुझे अपनी सैंडल दिखाकर चिढ़ाती है, और मुझे नई फ्रॉक भी चाहिए। ठीक है बेटा, तू जो चीज मांगती है मैं जरूर पूरा करूँगी। 2 दिन बाद टुनटुनी के जन्मदिन पर टोनी टुनटुनी के घर जाती है। हैप्पी बर्थडे टुनटुनी, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। क्या है इसमें? तू खुद ही खोल कर देख ले टुनटुनी। जैसे ही टुनटुनी टोनी का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है, अरे इसमें तो पेन है। मैं जानती थी टोनी, तो इससे ज्यादा कुछ दे नहीं सकती। तुम गरीब पक्षियों के पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मुझे तुम महंगे गिफ्ट दे सको? ये सुनकर टोनी उदास हो जाती है। टुनटुनी, इस पेन का अपमान मत करो, गिफ्ट गिफ्ट होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ठीक है टोनी, ज्यादा मुझे लेक्चर मत दे।
जा आप जाकर बैठ जा, थोड़ी देर में केक कटिंग करेंगे। थोड़ी देर बाद टुनटुनी केक काटती है और अपने दोस्तों को अपने नए नए गिफ्ट दिखाकर उन्हें नीचे दिखाती है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। जब टूनी का जन्मदिन आता है वो अपने दोस्तों को इनवाइट करती है। तब टुनटुनी इसका मजाक उड़ाती हुई कहती है, टूनी तू तो अपना जन्मदिन गरीब चिड़ियाओं के साथ मनाती है, मैं आकर वहाँ क्या करूँगी? मुझे गरीब पक्षियों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। लेकिन टुनटुनी एक बार मेरे बर्थडे पर आकर देखो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जब तू इतना कह रही है तो मैं आ जाऊंगी। शाम को टुनटुनी टूनी के घर जाती है। वहाँ टूनी की माँ हलवे को केक की तरह सजाए हुए थी और कुछ गरीब चिड़िया के बच्चे वहाँ पर आए हुए थे। ये सब देखकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टूनी से कहती है, टूनी तू ठीक कहती है, मैं अपनी अमीरी का घमंड दिखाती हूँ। सही मायनों में तू अपना जन्मदिन मना रही है। आज के बाद से मैं भी अपना जन्मदिन इन गरीब चिड़ियाओं के साथ ही मनाऊंगी। इनके चेहरे की खुशी देखकर आज मुझे बहुत खुशी मिली है। टुनटुनी, इस जहाँ में कोई भी अपनी मर्जी से गरीब नहीं होता। कोई जन्म से ही अमीर होता है तो कोई अपनी मेहनत से पैसा कमाता है। इसलिए हमें किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर टुनटुनी उन गरीब चिड़ियाओं के साथ मिलकर टूनी का जन्मदिन सेलिब्रेट करती है।